फिल्म एक्ट्रेस सैफ अली खान पर हमला करने के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे किए हैं। उसने पहले भी सैफ के घर का दौरा किया था। उस समय वो एक हाउसकीपिंग कंपनी में काम करता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वो सैफ अली खान के घर पर सफाई के लिए आया करता था। आपको बता दें कि 16 जनवरी के तड़के सैफ अली खान के बैंड्रा स्थित अपार्टमेंट में लूट के इरादे से घुसे शहजाद ने सैफ पर कई बार चाकू से वार किया। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी को उसने देखा कि सुरक्षा गार्ड सो रहा था और वो 11वीं मंजिल तक चढ़ गया। 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद उसने डक्ट शॉफ्ट का इस्तेमाल करके सैफ के फ्लैट में एंट्री की। इसके बाद बच्चों के घर से सटे बाथरूम में वो छिप गया। बताया जा रहा है कि पहले वो वर्ली में रहा था। घटना के दिन उसने ठाणे जाने के लिए ट्रेन ली। ठाणे में एक बाइक पर सवार व्यक्ति उसे लेने आया था। बाइक के नंबर की मदद से पुलिस ने उसे 18 जनवरी को घोड़बंदर में ट्रैक किया, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने सैफ के निवास में लूट की नीयत से ही प्रवेश किया था। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि फिलहाल उसके किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता चला है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 इयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था? और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये बहुत गंभीर बात है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमानों पर रोहिंग्या आए हैं, ऐसा आरोप किया जाता है। बांग्लादेशी आए। अभी सैफ के घर में जिसने इतना बड़ा कांड किया वो आरोपी बांग्लादेशी है, ये कहा जाता है। तो सवाल तो केंद्र सरकार पे खड़े होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इतने 5-6 स्टेट को क्रॉस करके लोग महाराष्ट्र तक कैसे पहुंचते हैं? क्या करती है बीएसएफ, क्या करती है मिलिट्री हमारी, और क्या करता है केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट? तो इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। सेलिब्रिटी से लेकर सरपंच तक महाराष्ट्र में कोई भी सुरक्षित नहीं है और ऐसी स्थिति कानून व्यवस्था की महाराष्ट्र में कभी नहीं थी। आज परिस्थिति ऐसी है कि राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू प्रशासन अपना काम नहीं कर पा रही है और इसके वजह से ऐसी परिस्थितियां जो है वो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है। विपक्ष के नाते हम दबाव बनाए रखेंगे और जो एक लौकिक था महाराष्ट्र पुलिस का, महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था का, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए हम इन्हें मजबूर करेंगे। लेकिन इनकी खामियां, इनकी असफलता और इनकी राजनीति के लिए, सत्ता के लिए
जो प्रशासन का इस्तेमाल करते, प्रशासन को दबा कर रखते हैं, ये तो एक्सपोज हम कर ही चुके हैं। मुझे लगता है ये एंगल देना सही नहीं होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जरूर है और उसे मुंबई में, खासतौर पर बांद्रा में देखना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पर उसे कोई भी कम्युनल एंगल देखना सही नहीं है, क्योंकि जब किसी की जान जाती है, मुझे पता है, मेरे परिवार में हुआ है, और या तो किसी पे हमला होता है तो कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो मुझे लगता है इसमें कम्युनल एंगल नहीं देना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए कि देश का हर एक नागरिक, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन मेंटेन होना चाहिए पूरे भारत में। तुम्हाला वाटत नाही का मुंबईतलं लॉ अँड ऑर्डर हे बिघडलेलं आहे? नक्कीच आप सही बोल रहे हो कि व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर की थी, जैसे हम पैदा हुए बांद्रा में, मुंबई में, और हमने देखा है पहले जैसा था वैसा अभी नहीं है, और बहुत सारे लोग अब जाके इसके ऊपर आवाज उठा भी रहे हैं। और मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कुछ जरूर करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि जो हमारी सरकार है और आदरणीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री साहब है, इस पे कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पहले बांग्लादेश से आया कैसे देश में, गृह मंत्रालय क्या कर रहा था, बॉर्डर कैसे नहीं सिक्योर थे, बॉर्डर के अंदर से घुसा कैसे। दूसरी चीज, मुंबई जैसे शहर में और सैफ अली खान जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के घर पे रात में इस तरह से हमला होता है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे देश की बड़ी खराब हो चुकी है। और खासकर जहां जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सर, जिस तरह सैफ अली खान के घर पे कार में घुसना और इतनी बड़ी कानून, और सभी पक्ष ने भी इसका विरोध किया था और पकड़ा गया आरोपी बांग्लादेश, इस बारे में क्या कहना? देखिए, सैफ अली खान के ऊपर जिसने हमला किया, उसके बारे में मुंबई पुलिस का ये कहना है कि वो एक बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी घुसपैठ हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत पुरानी समस्या है, और इस समस्या के खिलाफ जब भी कोई लड़ाई लड़ने की कोशिश की जाती है और जब भी सरकारें इस समस्या के खिलाफ कोई एक्शन लेती हैं, तो तथाकथित जो सूडो सेकुलर लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम मुद्दा बीच में ले आते हैं। मुझे लगता है इसका हिंदू मुस्लिम मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। ये सैफ अली खान की घटना से सीख लेते हुए मुझे लगता है कि देश भर की सरकारों की तरफ से हिंदुस्तान में जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए घुसे हैं, सबको खदेड़ने का इंतजाम शुरू होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बांग्लादेश आजकल बहुत पगलाया हुआ है। जिस बांग्लादेश की रचना हमने की, हमारे देश ने की, हमारे सैनिकों ने की, हमारे ताकत से बना जो बांग्लादेश, आज बांग्लादेश के लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं और हिंदुस्तान को चुनौती देते हैं। इस चुनौती का जवाब देने का वक्त आ गया है, और सैफ अली खान जितना जल्दी स्वस्थ होकर के लौटे, हम ऐसी शुभकामना व्यक्त करते हैं। लेकिन सैफ अली खान के ऊपर जो हमलावर है, हमलावर को कतई नहीं छोड़ना चाहिए, और उसके जैसे और कितने हमलावर मुंबई के अलग अलग झोपड़पट्टियों में छुप के रह रहे हैं बांग्लादेशी, ऐसे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से होनी चाहिए।